मेरा नाम यश था और मैं अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। हम उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में संयुक्त परिवार में रहते थे। हमारे घर में मेरे माता पिता, मेरे छोटे भाई गौरव, मेरी बहन प्रियंका और मेरे चाचा चाची तथा उनका बेटा श्लोक रहते थे। बचपन से ही हमारे परिवार में बहुत प्यार था। पिता और चाचा की कपड़ों की दुकान थी और दोनों मिलकर कारोबार संभालते थे। मैं पढ़ाई में अच्छा था और आगे चलकर इंजीनियर बनना चाहता था। पढ़ाई के साथ साथ मैं दुकान पर भी पिता का हाथ बटाया करता था। श्लोक भी दुकान पर आता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि उसे मेरा दुकान पर आना पसंद नहीं था। उस समय मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं उसे अपने छोटे भाई जैसा मानता था। समय बीतता गया और अचानक मेरे जीवन में एक अजीब बदलाव शुरू हो गया। सबसे पहले माँ का व्यवहार बदला, फिर पिता का और धीरे धीरे पूरे परिवार का। पहले जो लोग मुझसे घंटों बातें करते थे, अब मुझे देखकर खामोश हो जाते थे। मेरे भाई बहन भी मुझसे दूरी बनाने लगे। मैं बार बार पूछता कि आखिर मेरी गलती क्या है, लेकिन कोई मुझे कुछ नहीं बताता था। पिता कहते कि सब ठीक है और माँ भी किसी सवाल का जवाब देने से मना कर देती थी। मैं दिन रात सोचता रहता कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिसके कारण पूरा परिवार मुझसे नफरत करने लगा है। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि घर में कोई मुझसे बात तक नहीं करता था। मेरी पसंद का खाना बनना बंद हो गया था। पिता ने मुझे दुकान पर आने से रोक दिया था और पॉकेट मनी भी बंद कर दी थी। मैं कॉलेज में भी परेशान रहने लगा, पढ़ाई पर असर पड़ने लगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं अकेले ही घंटों बैठकर सोचता रहता कि आखिर मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। कई बार मैं रात में छत पर जाकर रोता था ताकि कोई मुझे देख न सके। मैंने खुद को मजबूत रखने की कोशिश की, लेकिन अंदर से मैं टूट रहा था। मैंने फिर भी मेहनत जारी रखी और एक दिन पूरे कॉलेज में टॉप कर गया। मुझे लगा कि यह खबर सुनकर परिवार खुश होगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी ने मुझे बधाई तक नहीं दी। उस दिन मेरा दिल बुरी तरह टूट गया। पढ़ाई पूरी होने के बाद मुझे अच्छी नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह से मैंने माँ के लिए साड़ी खरीदी, लेकिन उन्होंने उसे बिना देखे एक तरफ रख दिया। तब मुझे महसूस हुआ कि इस घर में मेरा कोई महत्व नहीं बचा है। मैंने घर छोड़ने का फैसला किया और नौकरी वाली जगह पर किराए का फ्लैट लेकर रहने लगा। जब मैंने घर छोड़ने की बात कही, तब भी किसी ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। मैं वहां से चला गया, लेकिन परिवार को भूल नहीं पाया। हर हफ्ते फोन करता रहा, संदेश भेजता रहा, त्योहारों पर उपहार भेजता रहा, लेकिन किसी ने कभी जवाब नहीं दिया। मेरे भेजे हुए उपहार तक लौटा दिए जाते थे। एक बार दिवाली पर मैं घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया, लेकिन घर में मौजूद होने के बावजूद किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उस दिन मैं दरवाजे के बाहर बैठकर बहुत देर तक रोता रहा और अंदर से आती आवाजें सुनता रहा, लेकिन मेरे लिए कोई दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और बार बार कोशिश करता रहा कि शायद कोई दिन आएगा जब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन साल दर साल बीतते गए और दूरी और बढ़ती गई। नौकरी में तरक्की होती गई। मैं बड़े पद पर पहुंच गया, अच्छा पैसा कमाने लगा, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली था। परिवार की बेरुखी ने मुझे मानसिक रूप से तोड़ दिया था। तनाव और उदासी इतनी बढ़ गई कि मुझे डॉक्टर और मनोचिकित्सक की मदद लेनी पड़ी। उन्होंने कहा कि मैं खुद को सजा दे रहा हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार को भूल नहीं पा रहा था। आखिर 7 साल बाद एक रात मैंने फैसला किया कि अब मैं इस दर्द के साथ नहीं जी सकता। मैंने अपनी पुरानी जिंदगी खत्म करने का निर्णय लिया। नौकरी छोड़ी, शहर बदला, मोबाइल नंबर बदला, सोशल मीडिया छोड़ दिया और कानूनी प्रक्रिया पूरी करके अपना नाम यश से बदलकर विनय रख लिया। मैंने नई पहचान के साथ नई जिंदगी शुरू की। धीरे धीरे मैं नई जगह पर बस गया, नई नौकरी मिली, नए दोस्त बने और जिंदगी सामान्य होने लगी। लेकिन दिल के अंदर पुराना दर्द हमेशा जिंदा रहा। कभी कभी रात को नींद खुल जाती थी और मुझे लगता था कि मैं अब भी उसी घर में हूँ जहाँ मुझे कोई नहीं समझता था। फिर भी मैंने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। तभी एक दिन अचानक मेरी माँ का फोन आया।
7 साल 8 महीने बाद पहली बार उन्होंने मुझे फोन किया था। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है और पिता मुझसे मिलना चाहते हैं। पहले मैंने बात टाल दी, लेकिन बाद में मिलने के लिए तैयार हो गया। मैंने उन्हें अपने शहर बुलाया। जब मैं माँ और पिता से मिला तो उन्हें देखकर मेरी आंखें भर आई। दोनों बहुत बूढ़े और कमजोर हो चुके थे। उन्होंने रोते हुए सच्चाई बताई। पता चला कि मेरे चाचा और श्लोक ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची थी। उन्होंने पिता को विश्वास दिलाया था कि मैं दुकान से पैसे और कपड़े चोरी करता हूँ और एक लड़की पर खर्च करता हूँ। एक कर्मचारी को पैसे देकर झूठी गवाही भी दिलवाई गई थी। परिवार ने बिना मुझसे सच्चाई पूछे उन बातों पर विश्वास कर लिया और मुझे सबक सिखाने के लिए मुझसे दूरी बना ली। बाद में चाचा और श्लोक ने पूरा कारोबार अपने नाम कर लिया और मेरे माता पिता को भी धोखा देकर घर से निकाल दिया। तब जाकर सबको सच्चाई का पता चला। माँ और पिता मुझसे माफी मांगने आए थे, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि मेरे भाई गौरव की किडनी खराब हो चुकी है और बहन की शादी भी नहीं हो पा रही है। मुझे महसूस हुआ कि उन्हें मेरी याद तब आई जब उन्हें मेरी जरूरत पड़ी। यह सोचकर मुझे बहुत दुख हुआ। फिर भी कई रातों तक सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं अपने भाई की मदद करूंगा। जांच में मेरी किडनी उससे मेल खा गई और मैंने अपनी एक किडनी उसे दान कर दी। मैंने पिता के इलाज में भी मदद की, लेकिन साफ कह दिया कि इसके बाद मेरा उनसे कोई संबंध नहीं रहेगा। ऑपरेशन सफल रहा और गौरव की जान बच गई। अस्पताल में सभी मुझसे माफी मांगते रहे, लेकिन मेरे दिल के घाव इतने गहरे थे कि मैं सब कुछ भूल नहीं सका। मैं वापस अपनी नई जिंदगी में लौट आया। बाद में परिवार ने मुझे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैंने किसी को अपने बारे में जानकारी नहीं दी। माँ का एक आखिरी संदेश आया जिसमें उन्होंने लिखा कि वे जानती हैं मैं उन्हें शायद कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन वे मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मेरी खुशियों की दुआ करती हैं। आज कई साल बीत चुके हैं। मैं विनय के नाम से अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। नौकरी में सफल हूँ और तानिया नाम की लड़की से शादी करने वाला हूँ। मैंने उसे अपने अतीत के बारे में सब बता दिया है और वह मुझे उसी रूप में स्वीकार करती है जैसा मैं हूँ। मेरे दिल में आज भी कुछ दर्द बाकी है, लेकिन अब वह दर्द मुझे तोड़ता नहीं है। मैंने उसके साथ जीना सीख लिया है। मैंने समझ लिया है कि कभी कभी इंसान को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उन रिश्तों से भी दूर जाना पड़ता है जिन्हें वह सबसे ज्यादा प्यार करता है। मैं अपने परिवार से नफरत नहीं करता, लेकिन मैं उस जिंदगी में वापस भी नहीं जाना चाहता जहाँ मेरी बातें सुने बिना मुझे दोषी ठहरा दिया गया था। आज मैं आगे बढ़ चुका हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।